आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार से आई विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, जो ये विज्ञप्ति है उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो आगे पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर वो अभ्यर्थी जो कहीं यूनिवर्सिटी में जिनका सिलेक्शन पीएचडी में नहीं हुआ है, तो देखिए वो क्या है, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो इस यूनिवर्सिटी में क्या है अपना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है किस विश्वविद्यालय से है, तिलका मांझी, इसका फुल फॉर्म जो है तीका, तो तिलका माँ का मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, कहाँ पर है, बिहार में। तो इस विश्वविद्यालय ने देखिए पीएचडी के लिए जो सीट हैं वो निकाली हैं, तो उसी के संबंध में क्या है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और देखिए दिनांक भी देख लीजिए, ये 27 अक्टूबर को क्या है, ये नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय स्तर पर पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु पीएचडी पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन एवं विभागाध्यक्षों से प्राप्त रिक्ति के आधार पर पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी कि पैट 2023 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सिलेक्शन है दो तरीके से होगा, एक तो आपके एंट्रेंस के थ्रू होगा, दूसरा एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू होगा। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके विषयों में क्या है आपको सीटें देखने को मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय विभाग के विभागाध्यक्षों से प्राप्त विषयवार उपलब्ध रिक्ति है ना, किन किन विषय में क्या है यहाँ पे सीटें हैं। तो सबसे पहले बात करें अपने विषय अर्थशास्त्र की, तो देखिए अर्थशास्त्र में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। देखिए पैट के माध्यम से यानी कि एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कितनी सीटें देखने को मिल रही हैं, 16, और नेट से 15। ठीक है, वहीं राजनीति विज्ञान में देखिए 36 सीटें हैं, जिसमें पैट से 18 हैं और नेट से भी 18 हैं। संगीत में देखिए 6 सीटें हैं, जिसमें 3 पैट के माध्यम से और 3 नेट के माध्यम से। देखिए जैसा यहाँ पर समझ आ रहा है कि नेट और जेआरएफ क्या है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जाएगा। जैसे कुछ विश्वविद्यालय क्या है सिर्फ जेआरएफ को ही एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये लोग क्या है नेट को भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, और जो सीटों का डिवाइडेशन है वो देखिए बराबर देखने को मिल रहा है, अगर कहीं एक दो ज़्यादा भी है तो वो रिक्ति के अनुसार है। ठीक है, दूसरा देखिए अंबेडकर विचार, तो इसमें देखिए 16 सीट हैं, 8 किसमें, पैट में, और 8 हैं नेट के थ्रू। ग्रामीण अर्थशास्त्र में देखिए 13 सीटें हैं, 7 पैट के थ्रू हैं और 6 हैं नेट के थ्रू। समाजशास्त्र में 11 हैं, जिसमें 6 पैट के थ्रू और 5 नेट के थ्रू लिए जाएंगे। और हिस्ट्री में देखिए 22 सीटें हैं, 11 पैट और 11 नेट के लिए। वहीं IRPM, ठीक है, इसमें देखिए 17 सीटें हैं, 9 पैट के थ्रू लिए जाएंगे और 8 नेट के थ्रू। गांधी विचार, तो गांधी विचार में देखिए 16 आपको सीटें दिख रही हैं, जिसमें 8 सीटें पैट के माध्यम से ली जाएंगी और 8 सीटें किसे दिए जाएंगी, नेट के माध्यम से जो छात्र एडमिशन लेंगे। प्राचीन इतिहास में देखिए 23 सीटें हैं, 12 पैट और 11 नेट। मनोविज्ञान में देखिए 16 सीटें हैं, ठीक है, और जिसमें 8 आपके पैट से हैं और 8 आपके नेट से हैं। ठीक है, भूगोल में देखिए यहाँ पर कोई सीट दी नहीं गई है, आगे चांसेस हैं अगर कहीं सीट खाली हुई किसी सुपरवाइजर के अंडर में, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको बाद में बता देगी। देखिए सीटों का जो ब्यौरा होता है उसमें यूनिवर्सिटी सीटों को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मानव शास्त्र में देखिए तो 12 सीटें हैं, 6 सीटें आपके पैट के लिए हैं और 6 सीटें किसके लिए, नेट के लिए। कुल कितनी सीटें हो गई, 219 सीटें। ठीक, अब चलते हैं आगे। वाणिज्य में देखिए, वाणिज्य में ये तो देखिए जो आपने ऊपर देखा ये सामाजिक विज्ञान के संकाय की जितनी भी सीटें थी उनके विषय में था। अगर हम वाणिज्य संकाय को देखें, कॉमर्स को देखें, तो इसमें देखिए 15 सीटें हैं, 8 सीटें पैट के माध्यम से ली जाएंगी और 7 सीटें किसे दी जाएंगी, नेट माध्यम के छात्रों को। ठीक है, तो कुल कितनी सीटें हैं, 15 सीटें। अब हम बात करें विधि संकाय की, यानी कि लॉ में कितनी सीटें हैं, तो देखिए लॉ में अभी कोई सीट दी नहीं गई है। आगे अगर किसी के अंडर में कोई सीट खाली होगी तो यूनिवर्सिटी क्या है इसमें सिलेक्शन ले सकती है। ठीक है, ये जो अधिकार है यूनिवर्सिटी का होता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में सीट घटा भी सकती है और किसी भी सब्जेक्ट में सीट बढ़ा भी सकती है। ठीक, वहीं अगर बात करें मानविकी संकाय की, तो देखिए मानविकी संकाय में हिंदी में 24 सीटें हैं, जिसमें 12 पैट के थ्रू लिए जाएंगे और 12 जो सीटें हैं नेट वाले स्टूडेंट के लिए हैं। अंग्रेजी में 20 हैं, जिसमें 10 पैट की, 10 नेट की। संस्कृत में देखिए 15 सीटें हैं, 8 पैट की, 7 नेट की। और अंगिका जिसमें 8 सीटें हैं, जिसमें 4 पैट की, 4 नेट की। ठीक है, दर्शन शास्त्र की बात करें तो 61 सीटें हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सीटें दर्शन शास्त्र में आपको देखने को मिल रही हैं। इसमें आपकी पैट के थ्रू 31 स्टूडेंट को लिया जाएगा और नेट के थ्रू किसको लिया जाएगा, 30 स्टूडेंट को। पर्शियन में देखिए 10 सीटें हैं, 5 पैट से 5 नेट से। उर्दू में 6 सीटें हैं,
3 पैट से और 3 नेट से। बंगला में देखिए अभी कोई सीट दी नहीं गई है, आगे कोई सीट खाली होगी तो इसमें बता दिया जाएगा। मैथिली में देखिए 18 सीटें हैं, 9 पैट से और 9 किससे हैं, नेट से। ठीक है, ये किस संकाय की हो गई, मानविकीय संकाय की। अगर बात करें विज्ञान संकाय की, तो कि विज्ञान संकाय में सबसे पहले आपका विषय कौन सा आ रहा है, गणित, जिसमें 30 सीटें उपलब्ध हैं, 15-15 डिवाइड की गई हैं पैट और नेट के बीच। वहीं सांख्यिकी में देखिए 14 सीटें हैं, 7-7 सीटें डिवाइड की गई हैं। वनस्पति विज्ञान में देखिए 18 सीटें हैं, 9-9 सीट डिवाइड की गई हैं पैट और नेट के मध्य। 17 सीटें हैं किसमें, आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में। तो 9 सीटें तो इसमें देखिए आप पैट वाले स्टूडेंट को दी जाएंगी और 8 सीटें देखिए नेट वाले स्टूडेंट को दी जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें फिजिक्स की, भौतिकी विज्ञान की, तो इसमें देखिए 30 सीटें हैं, जिसमें 15 सीटें पैट के स्टूडेंट को दी जाएंगी और 15 सीटें नेट के स्टूडेंट को। जंतु विज्ञान 10 सीटें हैं, 5-5 का डिवाइडेशन कर दिया है पैट और नेट के बीच। ठीक है, गैर विज्ञान में अभी कोई सीट का ब्यौरा दिया नहीं गया है, आगे सीट अगर होगी तो यूनिवर्सिटी बता देगी। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीट आपके पैट के माध्यम से और 3 सीटें नेट के माध्यम से। ठीक है, वहीं ये तो हो गया आपके देखिए जो संकाय थे। अब बात करें कि सभी संकायों की कुल सीटों की संख्या। देखिए सामाजिक विज्ञान में कितनी सीटें हैं, 219 सीटें। वाणिज्य में 15 सीटें हैं। लॉ में देखिए अभी कोई सीट है नहीं। मानविकी में देखिए 162 सीटें हैं। विज्ञान में 125 सीटें हैं। तो कुल मिला के 521 सीटें, 521 सीटें, जिस पर क्या है, पीएचडी के क्या है आपके आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा अवसर है जिन अभ्यर्थियों को पीएचडी करना है, या ये जो विश्वविद्यालय है जिन अभ्यर्थियों के क्षेत्र में आती है और वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नज़दीकी विश्वविद्यालय में क्या अगर सीटें देखने को मिलें तो हम पीएचडी करें। देखिए ये समस्या लड़कियों के साथ बहुत होती है कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं बाहर नहीं निकलने देते। सबकी नहीं कह रही हूँ मैं। देखिए चिंता भी जायज़ है, क्योंकि उन्हें एक चिंता लगी रहती है कि बाहर कैसे क्या करेंगी, है ना। तो उनका ये है, अगर अपने क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की सीटें निकल रही हैं तो उन्हें एक सहूलियत मिल जाती है कि हम अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है। सही है, तो वो अभ्यर्थी भी जिनका किसी विश्वविद्यालय में सिलेक्शन पीएचडी में नहीं हो पाया है, तो वो देखिए यहाँ पर भी कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर सीटें अच्छी खासी दी गई हैं, 521 सीटें हैं। आप अपने विषय को देख लेंगे कि आपके विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कुछ आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं। क्या कहा गया है इसमें कि राजभवन पटना के दिशा अनुसार उपलब्ध रिक्त सीटों में 50% पर नेट जेआरएफ, ठीक है, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। 50% सीटें जैसे मैं बता रही थी आपको कि डिवाइड कर दी गई हैं। और 50% क्या है, विश्वविद्यालय में पैट, जिन्होंने क्या है पैट की परीक्षा यानी कि एंट्रेंस उत्तीर्ण किया है, तो उनके लिए क्या है 50% सीटें पैट वाले स्टूडेंट के लिए है और 50% सीट किसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि नेट को इन्होंने क्या है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी क्या है नेट को एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखती, लेकिन जेआरएफ को रखती हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने क्या है नेट और जेआरएफ को एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में रखा है। तो 50% बांट दिया है कि 50% जाएगी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए, 50% जाएगी आपके एंट्रेंस वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा इन्होंने क्या कहा कि छात्र हित में पीजी सत्र 2022-24 सेमेस्टर 4 के छात्र छात्रा प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं। देखिए जो इस विश्वविद्यालय से पीजी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ये नोटिस दिया हुआ है। ठीक, वही बात करें अगले बिंदु की, तो इसमें लिखा हुआ है कि पैट 2023 यानी कि पीएचडी पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन क्या है आपके ऑनलाइन किए जाएंगे। ठीक है, और कहाँ किए जाएंगे, विश्वविद्यालय की ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर देख लीजिए www.तिलक विश्वविद्यालय। तो ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख लेंगे, यहाँ पर क्या अपना ऑनलाइन आवेदन कराएंगे। तो आवेदन कब से मांगे जा रहे हैं आपके 29 अक्टूबर से, कब तक, 20 नवंबर तक। तो देखिए आपके पास एक अच्छा अवसर है, तो इस विश्वविद्यालय में आप अपना आवेदन कराएं। देखिए आवेदन जो है आपका ऑनलाइन ही होगा, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि इसमें कितनी फीस लगेगी फॉर्म फिल करने की, तो देखिए 1500 रुपये जो है वो सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए लगेगी और 1000 लगेगी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात,
परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों के अभिलेखों, अन्य समर्पित दस्तावेजों की जांच, सत्यापन एवं चयन प्रक्रिया अंतर्वीक्षा साक्षात्कार के दौरान यूजीसी रेगुलेशन 2016 में निहित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों के अयोग्य पाए जाने पर स्थिति में पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। देखिए, जब पैट को आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत निकलता है, ठीक है, तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, आपका जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। वहीं एग्जाम्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू होगा, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि ये गतिविधि उनके डॉक्यूमेंट में गलत निकलती है, कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन फिल की है, तो आपके भी क्या है, आवेदन रद्द माना जाएगा। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पर यूजीसी की रेगुलेशन कौन सी लागू हो रही है, 2016 की। ठीक है, 2016 की यहाँ पर यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो लागू कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। वहीं पीएचडी पाठ्यक्रम में नामांकन साक्षात्कार के समय उपलब्ध रिक्ति के आधार पर होगा। देखिए, जो भी इंटरव्यू होगा तो उसकी जो डेट होगी वो नियत तिथि पर क्या है, आपको बता दी जाएगी। ठीक है, नियमानुसार किसी भी विषय में उपलब्ध सीटों में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। देखिए, ये बात मैं आपको बार बार बोल रही थी कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के पास किसी भी विषय में सीट बढ़ाने और घटाने का अधिकार होता है। अगर वो चाहती है कि अगर हिंदी में जितनी सीटें दी हैं, अगर वो चाहे कि नहीं मैं इसमें 10 सीटें और बढ़ाऊँ या 10 सीटें कम कर लूँ, तो आप इसमें कोई भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधिकार किसका है, यूनिवर्सिटी का है। ऐसे ही आपने कुछ सब्जेक्ट देखे, जैसे लॉ हो गया, होम साइंस हो गया, है ना, इनमें क्या सीटें नहीं है, लेकिन आगे जाके क्या है, जो यूनिवर्सिटी है सीटों को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये किसके अधिकार में आता है, यूनिवर्सिटी के। तो इस पर अभ्यर्थी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि पहले तो आपने सीट दी नहीं, और पहले आपने इतनी सीट दे दी, फिर आपने इतनी कम दे दी, तो इसमें क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। जितने भी अधिकार हैं ये यूनिवर्सिटी के पास सुरक्षित होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन था आपके भागलपुर विश्वविद्यालय से, जिसका क्या नाम है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ से आपके पीएचडी के लिए आवेदन आए हुए हैं। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है जो पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनके क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं तो इस विश्वविद्यालय में क्या है, अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देखिए 29 अक्टूबर से कब तक मांगे जा रहे हैं, 20 नवंबर तक। ठीक है, फीस मैंने आपको बता दी। जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी है, 1500, और वहीं SC ST के लिए कितनी है, 1000। ठीक है, तो ये सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। सीटें आपको बता दी हैं, अपने विषय की आपको सीटें देख लेनी है कि आपके विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यदि पीएचडी के संबंध में किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है तो आपको क्या है, चैनल पर बताया जाएगा। और ऐसे ही जुड़े रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।